सबसे पहले विचारों का प्रवाह होता है। पुस्तक को आप पढ़ें। बहुत अच्छी पुस्तक डॉक्टर नीलम जी ने लिखी है, परिवार के महत्व को देके लिखी है। और ये तो अच्छा है कि राजनीति में रहने वाले लोग शिक्षा संस्थान चलाने के साथ पुस्तक लिखने का कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है बहरोड के पत्रकारों को पढ़ के और इसकी समीक्षा लिखनी चाहिए। सर, इसके द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है जो सब समाप्त हो गया है। अरावली पूरी तरह संरक्षित है। अरावली के ग्रीन वॉल को लेकर हम पहले से कार्य कर रहे हैं। मैं पुनः कहना चाहूँगा, अरावली में जितना भी प्रोटेक्टेड एरिया, फॉरेस्ट एरिया है, इस निर्णय के बाद वो यथावत रहेंगे। अरावली में जितना पानी के रिसोर्सेज हैं, जहाँ से माही, लूनी जैसी नदियाँ निकलती हैं, वो पूरी तरीके से इसमें संरक्षित रहेंगे। जो डार्क जोन है वो पूरी तरीके से संरक्षित रहेगा। दिल्ली में तो अरावली की कोई माइनिंग नहीं है, वो यथावत रहेगी। और जहाँ पर भी अरावली की माइनिंग है वहाँ पर पहले उसका एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्लान बनेगा। सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्लान को ICFR ही स्वीकृत करेगा, क्योंकि अभी तक ये होता था कि माइन करके और गड्ढे छोड़कर चले जाया करते थे। तो अब उनको ये भी प्लान देना होगा कि माइन ख़त्म होने के बाद उसको कैसे हरा भरा किया जाए। अभी तक जो स्वीकृति अरावली में माइनिंग भी चल रही है वो 0.19% ही है, और इस निर्णय के बाद तो 90% भाग पूरी तरीके से संरक्षित हो जाएगा। अरावली हमारी सभ्यता, संस्कृति की धरोहर है, और इसको लिए, इसके बचाने के लिए, मतलब इसके संरक्षित विषयों को आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य होता है कि कोई भी जो पर्वत क्षेत्र होता है, जियोलॉजी में माना जाता है 100 मीटर ऊपर नहीं है, ऊपर से लेके नीचे धरातल, क्योंकि ऊपर छोटा पहाड़ होता है, नीचे धरातल में जितना भी अंडाकार उसका फैलाव होगा, और वो कहाँ तक माना जाएगा, वो जो भूमि रचना होगी, जैसे मान लो अपना राठ क्षेत्र की भूमि रचना है, उसका भी जो लोएस्ट जिस गांव में होगा, सारी रचना तो एक जैसे होती नहीं है, पानी की हाइड्रोलॉजी होती है, तो इस पूरे क्षेत्र का जो सबसे लोएस्ट है उधर तक जो नीचे होगा वो पूरा हुआ संरक्षित। सर, एक मोटा रूप में हमारे दर्शकों को समझा दियो कि 200 मीटर की जो है उनके बीच में जो आधा किलोमीटर का क्षेत्र है वो भी होगा, पर ये केवल माइंस के लिए है, माइंस देते समय। क्योंकि क्या होता है कि पहले जब ये माइंस अलॉट की जाती थी तो उसमें क्या करते थे कि पहाड़ के ऊपर का तो सुरक्षित कहते थे, नीचे का खोद दिया करते थे। अब वो नीचे का भी पूरी तरीके से संरक्षित रहेगा। नई माइंस इसमें जब तक कोई मैनेजमेंट प्लान नहीं आएगा, सस्टेनेबल प्लान नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नहीं होगी। पहले ICFR उसका साइंटिफिक स्टडी करेगी, क्योंकि सस्टेनेबल माइनिंग भी उतनी करनी है जितनी आवश्यकता हो। आवश्यकता से ज़्यादा माइनिंग भी नहीं है, और माइनिंग में भी एक्स्ट्रा, मतलब बहुत एक्स्ट्रा सर्कमस्टांसेस में अगर क्रिटिकल मिनरल मिलता है, देश के लिए यूरेनियम मिलता है, तांबा मिलता है, जो देश की आवश्यकताओं के लिए हो, वो रेस्ट्रिक्टेड ही अलाउड है। तो अरावली में जो रैम्पेट माइनिंग हो रही थी, जो इलीगल माइनिंग हो रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रेस्ट्रेन की। सर, को तो सब चीज़ों से परहेज है। विपक्ष को अगर परहेज नहीं है तो झूठ से परहेज नहीं है। झूठ छिक्के बोलते हैं, और यही कारण है कि देश में झूठ की दुकान बंद हो गई। सर, हमने ताकत दी है, अलवर की सेवा कर रहे हैं और सभी क्षेत्रों में लगातार संपर्क कर रहे हैं। अपने भी प्रयासों से शिक्षा, खेल के क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं तो एक ऐसा सांसद हूँ जो हर हफ्ते अलवर के नाम एक पाती लिखता हूँ, और मेरी कोई भी पाती उठा के देखिए, कल तो मैंने केवल विशेष अरावली पर लिखी है। कोई हफ्ता ऐसा नहीं है जब मैं किसी न किसी योजना जो हम नई लाए हैं उसके बारे में उल्लेख नहीं करता हूँ। अलवर की जनता से जो मेरा सहज संवाद बना रहता है। और डॉक्टर साहब भी पूछ रहे थे कितना कैसे कर लेते हो। मैंने कहा डॉक्टर साहब, देश भर में घूम के आता हूँ, अलवर आने के बाद ऊर्जा मिल जाती है, तो जो 12 घंटे काम कर रहा होता हूँ वो 18 घंटे करने का। सर,